तो देखिए बच्चा, अब हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, दोनों अकाउंट में आपको बना करके समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एक छोटा सा अकाउंट है, सेम वही चार कॉलम्स, पर्टिकुलर अमाउंट हमें ऊपर लिखना है। ऊपर लिखना है फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट वाला साइड, ये क्रेडिट साइड। ठीक है, अभी मैंने आपको एक जो चीज लिखवाई थी सबसे पहले कि पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट होता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में जाएगा। तो पार्टनर्स ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो बाय बैलेंस बीडी करके क्रेडिट में आएगा। अब बात ऐसी है सर, यहाँ पे पार्टनर्स एक या दो से ज्यादा हो सकते हैं, है ना। एक तो नहीं हो सकता, दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे, आप मान लीजिए दो पार्टनर्स के नाम लिख रहा हूँ अलग अलग। जैसे मान लीजिए एक है एक्स और एक है वाई, दो पार्टनर्स है। वैसे ही इसके भी यहाँ पे दो स्प्लिट कर देते हैं, एक्स और वाई। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जब पार्टनर्स होंगे तो हमें जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम्स दोनों साइड पे ऐड करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर किसी पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बाय बैंक ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल। देखो 11th क्लास का रूल याद करो, सिंपल सा, अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट में, कम होती है तो डेबिट में। कैपिटल एक लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट में, कम होगी तो डेबिट में। ठीक है, दूसरी चीज, अगर किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है कैपिटल में से तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, क्या लिखा जाएगा इसे? अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल में से विड्रॉ किया है तो यहाँ अमाउंट है। और फाइनली जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का वो बैलेंस ईडी के नाम से, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो बेटा ये आ गया आपका, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये इस तरीके से एक अकाउंट बनाया जाएगा, इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैंने जो इसका मीनिंग लिखवाया था वो इसी अकाउंट से लिखवाया था। वापस सुनना, उसका मीनिंग मैंने क्या लिखवाया था? इन दिस मेथड, मैंने जो आपको पहले लिखवाया था कि इस मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, मतलब जो कैपिटल है पार्टनर्स की, वो वही आएगी जब तक आपने, मतलब अगर मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1-1 लाख दोनों लिख दो, 1-1 लाख दोनों, और ये नील लिख दो, एडिशनल कैपिटल नील और ड्राइंग्स भी नील, तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है वही तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी। तो बस मैंने यही उसमें लिखवाया था कि इन दिस मेथड द पार्टनर्स कैपिटल रिमेन फिक्स्ड unless additional capital is introduced or a part of the capital is withdrawn by the partner as per the agreement। ये वाली बात मैंने लिख पाई थी। ठीक है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। एक बार एसएस ले लें बच्चों इसका भी, दिस इज फिक्स्ड, इसमें कोई चेंज नहीं होगा भैया, ये चार आइटम्स आएंगे इसमें। ओके, ले लिया होगा एसएस। ठीक है, अब इसी के साथ एक और अकाउंट बनाया जाता है, वो है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट सेम है ऐसा को ऐसा ही, बट यहाँ पर जैसे मान लीजिए दो कॉलम्स बना लेते हैं, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हो जाएंगे, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम और ये एक्स और वाई। ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब बेटा जो पार्टनर्स के करंट अकाउंट होते हैं, इनके ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकते हैं, डेबिट में भी आ सकते हैं। तो मैंने यही थर्ड वाली लाइन लिखवाई थी, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस या तो यहाँ आएगा या टू बैलेंस सीडी और टू बैलेंस बीडी यहाँ आएगा। इन दोनों में से कहीं पे भी बैलेंस आ सकते हैं। अब आप कहोगे सर बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आपके कैसे डेबिट में आएंगे, कैसे क्रेडिट में आएंगे, इसका मतलब क्या है? देखो, जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने मेंटेन किया तो पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया, बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा था। जिससे पहले अकाउंट बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके क्रेडिट साइड में लिखा था बाय बैलेंस बीडी। तो वो पैसा पार्टनर्स ने कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया था, तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लाइबिलिटी थी, इसीलिए क्रेडिट साइड में लिखा। अब करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट तो होगा ही भाई, क्रेडिट तो नॉर्मल होगा ही कि अगर पार्टनर्स ने बिजनेस में करंट बैलेंसेस भी लगाए हैं तो वो करंट बैलेंसेस यहाँ पे शो होंगे क्रेडिट साइड में। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि पार्टनर्स की कैपिटल यानी जो बनती थी, जो करंट बैलेंस बनता था, वो नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा मतलब जैसे मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए लेकर के आया था करंट अकाउंट में रखने के लिए, लेकिन अब खर्चे हो गए ज्यादा, 1,20,000 रुपए का एक्सपेंस हो गया, तो 1 लाख तो मेरा पूरा करंट अकाउंट का बैलेंस चला जाएगा, 20,000 रुपए पार्टनरशिप फर्म मुझसे मांगती है।
तो जब पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से मांगती है उसे हम लोग डेबिट बैलेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड का बैलेंस आ सकता है। अगेन नेक्स्ट चीज, इसके बाद आपने जो भी आइटम्स P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखे थे वो सब यहाँ पे क्रेडिट में। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है पार्टनर को तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया है तो सैलरी आएगा। अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ या कमीशन दिया है आपने पहले तो कमीशन आएगा। अगर किसी पार्टनर को प्रॉफिट मिला है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट तक की कहानी क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद ये तो सब जो पार्टनर्स को मिला ये वो सारे आइटम्स थे जो जनरली कहाँ डेबिट हो रखे थे, डेबिट कर रखे थे मैंने इनटू, डेबिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो डेबिट थे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे। ओके, और क्या आइटम्स यहाँ पे आ सकते हैं भाई, करंट अकाउंट में एक आएगी ड्राइंग्स। एक थोड़ा सा ये वाली बात को समझना, ये जो ड्राइंग्स होती है वो अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स होती है, अगेंस्ट प्रॉफिट। ये एक स्टार मार्क कर लेना, ये ड्राइंग्स P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में क्रेडिट में नहीं आती। लेकिन इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो P&L अप्रोप्रिएशन के कहाँ आता है, क्रेडिट में, वो आइटम आएगा। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई लॉस आया वो आएगा, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई लॉस आया तो वो आएगा। आपने देखा था अप्रोप्रिएशन से भी लॉस ट्रांसफर होकर के आ सकता है, तो इन दोनों में से कोई भी एक आइटम आएगा। बस एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, जो ड्राइंग्स है, जो हम पहले P&L अप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स नहीं लिखते थे, केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते थे। ये तीनों आइटम्स आपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से लिए हैं, P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड से लिए। ठीक है जी। इसके बाद सबसे लास्ट आइटम होता है बैलेंस शीट। तो अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा इधर, ऐसे बैलेंस शीट दोनों का। और अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ है डेबिट में है तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आएगा। इट इज नॉट कंपलसरी कि अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा, हो सकता है यहीं भी आ जाए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कहीं पे भी आ सकता है, बट जनरली इन जनरल ऐसा देखा गया है, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। तो इसके जस्ट बाद ये टोटल हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना काम कर लेंगे आप, फटाफट से एसेस ले लेना। ओके, ले लिया होगा एसेस बेटा। तो आज की क्लास में सिर्फ मुझे ये दो चीजें एक्सप्लेन करनी थी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ आज के दिन में पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, समझना है। और कल इसके कुछ जर्नल एंट्रीज के साथ में इसकी पोस्टिंग्स करवाऊंगा। ठीक है जी। इसका जो सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वो भी डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है जी, चलिए।